वेलकम बैक टू हेलिकल लर्नर्स। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको सोल्व आउट करना है कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये जैसे कि मैंने 11th वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया होगा कि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, चलिए अलग अलग टर्म को सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू वाई, तो कोस वाई इज इक्वल्स टू 1/2। इतना अभी तक आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 पॉजिटिव। और सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता होगी तो आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई। लेट मैं नोट करता हूँ इसको एक्स से, चलो बाई से नोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0 से पाई क्लोज, यानी कि हमें इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही खेलना है, इस क्वाड्रेंट से बाहर हम नहीं जा सकते। तो कोस वाई की वैल्यू 1/2 यानी कि पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, यहाँ पर तो सबकी पॉजिटिव है। तो कोस वाई इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, कोस पाई/3, यानी कि कोस 60 पर क्या होता है 1/2 के इक्वल होता है, यानी कि वाई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा पाई/3। तो ये तो होगा क्या बेसिक है, कैसे यहाँ पर पाई/3 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आप बिना मतलब ये ऐसे हर एक को लेट करके माने कैसे कर सकते हैं। ये टर्म को मैं अलग लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, 2 साइन इनवर्स 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है साइन इनवर्स की, मैं इसे एक्स से नोट कर रहा हूँ, आप किसी से भी नोट कीजिए। ये होती है -पाई/2 से पाई/2 क्लोज, ठीक है। तो 2 साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स के अंदर 1/2 ये क्या है, पॉजिटिव वाली वैल्यू है। और हमें खेलना कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, इन दो क्वाड्रेंट में। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में खेलना है, अब 1 क्वाड्रेंट में खेलना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 2 साइन इनवर्स और 1/2 साइन की वैल्यू कब होगी, साइन पाई/6 के लिए क्या वैल्यू होगी 1/2। हाँ सर सही बोल रहे हो। तो अब देखो इतनी क्वांटिटी है जो मैं बाई मान के कर रहा था, पाई/6 सीधा यहाँ पर लिख दो, मतलब कुछ ऐसे लिख दो। तो ये क्या हो गया पाई/3, ठीक है। अब सिंपली इस टर्म को मैं सोल्व आउट करता हूँ तो मेरे पास आता है y इज इक्वल्स टू पाई/3। इस टर्म को मैं सोल्व आउट करता हूँ तो क्या आता है पाई/3, बीच में क्या है प्लस का निशान। तो सिंपली मैं लिख दूंगा पाई/3 प्लस पाई/3, आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा ज़रूर।